नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में भाजपा संगठन अपने सांसद मोदी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी सेना को सड़क पर उतार दिया है। बताते चले कि इंडी गठबंधन की एकजुटता ने भाजपा को इतना टेंशन दे दिया है कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक के अधिकांश मंत्री और नेता चुनाव के अंतिम चरण में बनारस की सड़कों और गलियों में लोगों के बीच पहुंचकर मोदी जी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार 26 मई को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के निवास पर आयोजित एक बैठक में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने मोदी जी को भारत का स्वच्छता दूत बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उससे न केवल भारत स्वच्छ हुआ बल्कि बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो गयी। कहा कि आप सबको मिलकर वोट का प्रतिशत भी बढ़ाना है। हर बूथ पर 10% मतदाता असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि वोट दे अथवा न दे। आप सबको उसी वोट को कन्वर्ट करना है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि बनारस का व्यापारी इस बार रिकॉर्ड वोटिंग करेगा और करवाएगा ताकि बनारस मतदान में भी पूरे भारत में मिसाल हासिल कर सके। इस अवसर पर विशेष रूप से जैन समाज के अध्यक्ष आरसी जैन, डॉक्टर के जैन, राम भरत ओझा, दिनेश चौरसिया, श्रुति जैन, हरीश केसरी, नारायण डीके, विनोद जैन, मनमोहन गुप्ता आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। 2014 के बाद से यहाँ पर बहुत सी सौगातें हमको मिली हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से 2014 के मोदी जी या जब भी उन्होंने वो जीत हासिल करने के बाद एक प्रोग्राम ताज होटल में हुआ था, तो सभी ने अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की थी कि क्या होना चाहिए, काशी में ये होना चाहिए, काशी में वो होना चाहिए। मुझे भी उनके पास आपकी तरह करीब होने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने उनसे बस एक निवेदन किया कि विश्वनाथ मंदिर का विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वैसे तो विश्व देवता तो है ही है, नगर देवता के स्वरूप में भी हमारे बाबा विश्वनाथ हैं और इसका विकास होना चाहिए। उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से उस वक्त में देखा। उसके बाद से तो बनारस में विकास की झड़ी लग गई। आज हम लोगों ने ये जो अपना कार्यक्रम रखा है, लघु कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि आने वाले 7वें चरण में, जो कि 1 जून को यहाँ वोटिंग होनी है, तो हम आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करके और उनके वोट की कीमत उनको बता करके उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार करें कि अधिक से अधिक बूथ पर जाकर वहाँ वोट डालें। भारतीय जनता पार्टी का ये खाली मकसद नहीं है कि हम सरकार बनावे और मोदी जी तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगावे, ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि हमको अपने देश को विकसित बनाना है। हमको अपने देश को, जो सनातन संस्कृति हमारी है, हमको फिर से उसको वापस स्थापित करना है कि बनारस रिकॉर्ड तोड़ मतदान करे, ताकि पूरे दुनिया में इसका समाचार जाए कि हाँ, जो मतदान पूरे देश में घटने की हो रहा है, ये बनारस से वहाँ से अप्रत्याशित मतदान की संख्या निकलनी चाहिए। अब किसी पार्टी का तो कहने का नहीं है, आप सब अपने अपने से समझदार हैं। चलो मतदान करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसका सम्मान करें। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी से तीसरी बार सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी काशी वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार 10 वर्ष आपके विकास के लिए, आपके लिए हर चिंता की है, अब समय है कि आप उनको वो सभी जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं उसके स्वरूप आप उनको आशीर्वाद दें और भारी संख्या में माननीय मोदी जी को काशी से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये कार्यक्रम जो है जैन समाज के प्रमुख पदाधिकारी और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के
प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अनिल अग्रवाल जी, राज्यसभा सदस्य जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं, उनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहाँ पे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने मेरे समाज में वोट की प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से मतदान बढ़ाने की ओर समर्पित हुआ जाए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बतलाई। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम सब न सपरिवार वोटिंग करेंगे, बल्कि अपने आस पड़ोस और अपने शहर, अपने मोहल्ले के लोगों को भी मतदान बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको मैं बतला दूं कि जैसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने उसने एक घोषणा की है कि जो सबसे पहले मतदान करने वाला व्यक्ति होगा, हर बूथ पर उसको अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सम्मानित करेगा। उसको पीठासीन अधिकारी से ये प्रमाण पत्र लेना होगा कि वो मतदान करने वाला प्रथम व्यक्ति है। ये सिर्फ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने वोट के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि काशी का व्यापारी जी जान लगा के मोदी जी को जिताने के लिए, उनकी विजय को ऐतिहासिक दिलाने के लिए कार्य करेगा और बाबा विश्वनाथ मोदी जी को ऐतिहासिक विजय दिला के संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला सांसद बना देंगे। जय हिंद, जय व्यापार। कुल मिलाकर अब 4 जून को मतगणना के पश्चात ही साफ होगा कि इन नेताओं की मेहनत का मतदाताओं पर कितना असर हुआ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।